हमारे साथ ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के वाइस चेयरमैन अविनाश गुप्ता हैं। नए लोग यहाँ पर जुड़ते हुए नजर आए हैं। कल हम कुछ फंड्स हाउसेस से भी बात कर रहे थे जिनका कहना था कि HNIs हैं, रिटेल हैं, कई बुलियन ट्रेडर्स भी हैं जो यहाँ पर ETF में निवेश करने आए हैं। तो क्लियरली काफी बड़ा पार्टिसिपेशन यहाँ पर है ऑन ग्राउंड। अब क्योंकि भाव थोड़े से स्थिर होते हुए नजर आ रहे हैं, आगे जाके वैलेंटाइन है, गुड़ी पाड़वा आएगा, काफी सारी फेस्टिवल शुरू हो जाएंगे। कैसे देखते हैं आप डिमांड? नमस्कार मनीषा जी। डेफिनेटली जैसे अजय भाई ने बताया है, फंडामेंटल्स बिल्कुल इंटैक्ट है और उसी का फायदा जो ये बहुत ही स्टीप करेक्शन आया है, वो स्टीप करेक्शन के साथ में इन्वेस्टर के लिए और ज्वेलरी बायर के लिए दोनों के लिए बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। और ऑन ग्राउंड हम डिमांड को इंप्रूव होता हुआ देख रहे हैं, जो कि बिल्कुल एकदम से जनवरी के अंदर खत्म हो चुकी थी। February आते आते it has started in a good way and we are seeing very good numbers coming in our sales। तो मुझे लगता है कि आगे गुड़ी पड़वा है, वैलेंटाइंस तो अब ऑलमोस्ट आ ही गया है, तो उसकी तो बाइंग जो होनी थी वो हो चुकी है। तो गुड़ी पड़वा और अक्षय तृतीया की बाइंग अच्छी निकलेगी और मुझे लगता है कि फाइनेंशियल ईयर 26-27 विल बी अ सुपर ईयर फॉर जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री। और कंज्यूमर को भी एक स्टेबिलिटी के साथ में जब ज्वेलरी खरीदने आता है या इन्वेस्टमेंट की तरफ देखता है तो बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ से मुझे बहुत नीचा नहीं देखने को मिल रहा है। जैसे कि अजय भाई ने भी बताया कि इट कैन कम डाउन टू 77। जब भाव एकदम से ऊपर जाकर के नीचे आएंगे, इट्स लाइक अ रबर बॉल विच इज गोइंग टू टेक एंड सेटल डाउन एट अ प्लेस वेयर इट हैज द एक्चुअल हाइट। और वही चीज दोनों ही मेटल्स में हो रही है और मुझे लगता है कि 80 और 85 के बीच में चांदी सेटल होनी चाहिए और 5050 के आसपास में सोना सेटल होना चाहिए। मनीषा जी, आप किस तरह से यहाँ पर आगे जाके डिमांड, जैसे आपने कहा कि ये साल काफी बेहतरीन रह सकता है, बाजार को लगता है कि अगर पिछला साल देखा जाए तो ज्वेलरी को इन्वेस्टमेंट ने जोरदार टक्कर दी है, अब आपको लगता है करंट लेवल्स पे क्या ज्वेलरी वापस आएगा? डेफिनेटली मनीषा जी, मुझे ये लगता है कि ज्वेलरी का कंजम्पशन इस साल डेफिनेटली बढ़ेगा। उसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि आज जितने FTAs हुए हैं, ये सारे FTAs 26-27 के अंदर लागू हो जाएंगे। जब एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा, कंजम्पशन ऑन द डोमेस्टिक साइड, डेफिनेटली इट विल हेल्प टू ग्रो, क्योंकि जब इनकम आएगी किसी भी सेक्टर को तो वो कंजम्पशन में डोमेस्टिक मार्केट में आएगी और डोमेस्टिक मार्केट की अगर से GDP बढ़ेगी तो डेफिनेटली इट विल कम टू ज्वेलरी। एंड गोल्ड हैज गिवन अ वेरी गुड रिटर्न, तो उसका भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट के अंदर क्या होता है ज्वेलरी के साथ में, बिकॉज पीपल वांट टू एक्सपीरियंस द इन्वेस्टमेंट एंड ज्वेलरी से बेटर कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं है जो कि आप एक्सपीरियंस भी करते हो और उसके साथ साथ आपको ग्रोथ भी मिलती है। मनीषा जी, तो मुझे ये लगता है कि 10,000% इस साल वी विल सी द ग्रोथ इन ज्वेलरी सेल्स व्हिच वाज डाउन बाय 25 to 30% इन लास्ट ईयर। We might see at least half of that loss in volume to come back in this 26-27 year। मनीषा जी, राइट, तो कम से कम 50% का यहाँ पर कवरिंग अब देखने को मिलेगा। अविनाश जी, आपने गोल्ड की रेंज तो यहाँ पर दी है, चांदी आपको क्या लगता है किस रेंज में कारोबार करेगी नियर टर्म के लिहाज से? मुझे लगता है कि बिटवीन 80-85 सेटल होना चाहिए और ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम नाउ आई सी सिल्वर बिटवीन $125 to $150। मनीषा जी, ऑलराइट, बहुत शुक्रिया अविनाश जी साथ जोड़ने के लिए, सोने चांदी पे प्राइसेस पे राय देने के लिए और ये समझाने के लिए कि कैसे FTAs और प्राइस स्टेबिलिटी यहाँ पर ज्वेलरी डिमांड को वापस लेकर आएगा।